एक दिन नौशेरवां आदिल शिकार के लिए निकला और एक शिकार के पीछे ऐसा लगा कि अपने हमराहियों से बिछड़ गया। इसी दौरान उस पर प्यास का गलबा हो गया। उसने देखा कि करीब ही में कोई बस्ती है। वहां गया और एक दरवाजे पर खड़े होकर पानी तलब किया। अंदर से एक लड़की आई और उसे देखकर दौड़ती हुई अंदर लौट गई। अंदर पहुंचकर उसने एक गन्ना निचोड़ा, थोड़ा सा पानी मिलाया और एक प्याले में लेकर उसके पास आ गई। नौशेरवां ने देखा कि प्याले में हल्की सी मिट्टी और कुछ तिनके पड़े हुए हैं, लिहाजा उसमें से एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा करके पीने लगा, यहां तक कि सब खत्म कर दिया। सैराब होने के बाद लड़की से कहा, पानी तो अच्छा है लेकिन काश इसमें तिनके ना होते। लड़की ने फौरन जवाब दिया कि ये तिनके मैंने जानबूझकर डाले थे। नौशेरवां ने पूछा, क्यों? लड़की ने कहा, आपको देखकर मैं समझ गई थी कि आपको बहुत सख्त प्यास लगी, इसलिए मुझे डर था कि आप कहीं सारा पानी एकदम से ना पी जाएं और वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए मैंने उसमें तिनके डाल दिए ताकि आप तिनकों को बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पिए। नौशेरवां उसकी जहानत और दानिशमंदी पर हैरान रह गया और उसने पूछा कि तुमने इसमें कितने गन्ने निचोड़े थे? लड़की ने जवाब दिया, एक। नौशेरवां और हैरान हुआ और जब अपने ऐवान हुकूमत में वापस पहुंचा तो उस मकान का रजिस्टर निकलवाकर उसका हिसाब चेक किया। उसने देखा कि उसका टैक्स बहुत कम है। उसने अपने दिल में सोचा कि इसका टैक्स बढ़ा दे। फिर एक मुद्दत के बाद तन्हा उसी मकान पर पहुंचने का इत्तेफाक हुआ। उसने दरवाजे पर खड़े होकर पहले की तरह आवाज लगाई और पीने के लिए पानी मांगा। उसने इत्तेफाक कि इस बार भी वही लड़की बाहर आई और उसे देखकर पहचान गई और पानी लाने के लिए दौड़ती हुई लौट गई, मगर इस बार उसने वापस आने में बहुत देर कर दी। काफ़ी देर के बाद जब वो पानी लेकर आई तो नौशेरवां ने कहा, बहुत देर कर दी? लड़की ने कहा, हाँ देर हो गई, क्योंकि इस बार 3 गन्ने निचोड़ने पड़े, तब आपकी ज़रूरत के लायक रस निकल पाया। पूछा, ऐसा क्यों? पिछली बार तो एक ही गन्ने से इतना रस निकल आया था। कहा, लगता है हमारे हाकिम की नीयत खराब हो गई है, क्योंकि हमने सुना है कि जब किसी कौम के सुल्तान की नीयत बिगड़ जाती है तो उसकी कौम से खैर बरकत उठ जाती है और लोग परेशान हाल हो जाते हैं। नौशेरवां ये सुनकर हंसा और अपने दिलो दिमाग से टैक्स बढ़ाने का ख्याल निकाल दिया। फिर उस लड़की की साफगोई से खुश होकर उससे शादी कर ली।